Good morning. Good morning, all of you. जी गुड मॉर्निंग। प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग अपने विषय वस्तु से उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखेंगे। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य बीएड कॉलेज बेतिया, ठीक है। आप लोग प्रतिदिन यूट्यूब चैनल चाणक्य कॉलेज बेतिया सर्च कीजिए और अपनी विषय वस्तु की तैयारी कीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ इसको अनुभव कीजिए। अगर उसमें जो कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको क्या कीजिए, आप पूछिए, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या कि शिक्षा से बालक बालिका में कौन सी जानकारियां प्राप्त होती। कहने का तात्पर्य क्या है, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है। उस पढ़ाई लिखाई के वजह से आप में कौन सी क्या होती है, चेंजिंग होती है, बदलाव होती है, ठीक है। तो पैटर्न क्या है, अनेक है, लेकिन उसका जो जवाब होगा क्या होगा, एक ही होगा। उसका आंसर होगा क्या होगा, एक ही होगा। तो हम लोग क्वेश्चन को समझे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, उसका जो आंसर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन है क्या, शिक्षा से बालक बालिका में कौन सी जानकारी, बालक बालिका में, ठीक है, कौन सी जानकारियां प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होगा, शिक्षा के माध्यम से कौन सी विकास होती है, ठीक है। थर्ड में हो गया, शिक्षा से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप में पढ़ाई लिखाई जब किए हैं तो उसके माध्यम से आप में क्या क्या चीज जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। किन किन चीज को क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। उसमें कौन सी अपने क्या होती है, बदलाव होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई कि आप शिक्षित हैं, शिक्षा के माध्यम से आप में कौन सी चीज सीखने को मिली, आप में कौन से परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो इस तीनों का क्या होगा, जवाब एक ही होगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बालक बालिका शिक्षा के माध्यम से क्या क्या चीज सीखे, कौन सी बदलाव देखने को मिली, क्या क्या परिवर्तन हुए। देखिए, तो शिक्षा होता है, शिक्षा का मतलब क्या होता है, शिक्षा का अर्थ होता है कि मस्तिष्क जो होता है, यानी कहने का तात्पर्य शिक्षा जो होता है, एजुकेशन जो होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि मस्तिष्क जो है, दिमाग है, इसका क्या पूर्ण रूप से विकास, और जिसके माध्यम से हम क्या करें, कोई नई चीज, कोई नई वस्तु, कोई नया ज्ञान, कोई नया वर्क, कोई नया कार्य इत्यादि क्या करें, कुछ तौर तरीका के माध्यम से हम क्या करें, उसे करें। अगर हमारा मस्तिष्क, दिमाग पूर्ण रूप से क्या है, स्वस्थ है, अच्छे से हम शिक्षा ग्रहण किए हैं, तो क्या करेंगे, उसके महत्व को हम क्या करेंगे, सही रूप से क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अच्छा से हम समझाएंगे, अच्छा से उसको हम करेंगे, ठीक है। तो क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है कि दिमाग क्या होगा, स्वस्थ होगा, साफ होगा, कुछ गलत प्रवृत्ति दिमाग में नहीं आएगी। हमेशा क्या आनी चाहिए, शिक्षा के माध्यम से अच्छी प्रवृत्ति, सत्य प्रवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो हम देखें कि सबसे पहले कि बालक में शिक्षा जब हो जाता है, शिक्षा ग्रहण कर लेता है, तो कौन से पहलू पे विशेष फोकस करता है, उनमें तौर तरीका क्या होता है उस वर्क को करने के लिए, ठीक है। तो चलिए, इतना कम से कम सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि शिक्षा के माध्यम से हम में, आप में, बालक में, बालिका में, किशोर में, किशोरी में, या जितने शिक्षित व्यक्ति हैं उसमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है।
सबसे पहले तो आपको मिलेगा अनुशासन का तनाव, और लोग सुने होंगे डिसिप्लिन। उसमें क्या होता है, व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति कभी कुछ ऐसी गलत प्रवृत्ति नहीं करेगा जिसका परिणाम क्या हो, कुछ गलत हो। वो जब कुछ करेगा तो क्या करेगा, वो सोच समझ कर करेगा, वो बुद्धि विवेक के अनुसार करेगा, ताकि उसके बदले में हमें कुछ गलत सुनने को ना मिले, उसका परिणाम कुछ गलत ना हो, उनका समाज में क्या हो, जो छाप हो, बिहेव हो, वो अच्छा हो। ये कोई नहीं बोले कि हाँ पढ़ लिख के क्या है, अनपढ़ के समान है। जो उनका सेंटेंस होगा वो क्या होगा, साफ सुथरा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए। ये पेपर कौन सा है, F2 पेपर है, यूनिट 3 है, डीएलएड। ठीक है, इसके साथ साथ बीएड के भी स्टूडेंट लोग क्या कीजिएंगे, इसको अनुकरण करेंगे, सीखेंगे। बीएड में भी जानना है, बीएड CC1 में पढ़ना है, चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप में। उसमें भी क्या है, यूनिट 3 है, सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है, उसमें देखना है। देखिए, शिक्षा का विशेष फोकस हम किस पे, कहां पे करते हैं, सोसाइटी में करते हैं, समाज में ही करते हैं। समाज के माध्यम से हम क्या होता है, हमारा विकास होता है, हमारा अस्तित्व बढ़ता है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखें। तो इसमें कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिला। सबसे पहले हम इस पे क्या करें, इसको हम फोकस करें इस पे। पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा। फर्स्ट में आप पॉइंट नोट कीजिए, सामाजिक विकास। अगर आपके पास शिक्षा है तो समाज के हर पहलू को समझिएगा और समाज के अनुसार कोई आप क्या कीजिएगा, कार्य कीजिएगा। वहां पे आपको गलत करने की प्रवृत्ति आपके दिमाग में, मस्तिष्क में बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या उसमें है, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास आपकी बैकग्राउंड होगी, शिक्षा के अनुसार, लेवल के अनुसार होगी। आप कौन ऐसा वर्क कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा कि आपकी आवश्यकता की पूर्ति आपकी आवश्यकता के अनुसार हो, और आप अपनी मान मर्यादा को देखते हुए आप कार्य कीजिएगा, वर्क कीजिएगा। कुछ ऐसे वर्क हैं जो शिक्षित होने के बाद आपको बोला जाए तो आप उस काम को करने में क्या होंगे, बिल्कुल असमर्थ होंगे। ठीक है, जहां पे आपको समझ में ना आएगा वहां पे आप फिर क्या कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा, पूछिएगा। आप सभी को समझ में आ रहा है, उसी को कोई आपत्ति, दिक्कत, शिकवा, शिकायत। चलिए ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ हम लोग बढ़ते चलते हैं। उसके बाद है क्या, मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता। आपका जो इमेज होगा, मोरल होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, समाज में छोटा बड़ा कुछ देखते हुए कुछ कीजिएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप अपने से बड़े को मान सम्मान दीजिएगा तो बड़ा भी आपको क्या करेगा, मान सम्मान देगा। आप छोटे को मान सम्मान नहीं दीजिएगा तो वो भी नहीं देगा। तो यहां पे क्या है, नैतिकता को, मोरल डेवलपमेंट को देखते हुए परिस्थिति के अनुसार कुछ करना होगा, तब क्या होगा, आपका विकास होगा, आपकी नैतिकता में चेंजिंग आएगी, परिवर्तन आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप हम लोग देख रहे हैं क्या, संवेगात्मक, इमोशन, संवेगात्मक विकास। शिक्षा के माध्यम से
इमोशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या होता है, मनुष्य के पास जब शिक्षित हो जाता है तो उसके पास दया, क्रोध, विद्रोह, सहानुभूति, सिंपैथिक सोच, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भाव इत्यादि दिखाई देती है। वो झगड़ा झगड़ी करने से क्या होता है, बिल्कुल दूर रहना चाहता है। ठीक है, ये सारी प्रवृत्तियां क्या होती है, इमोशन के माध्यम से मनुष्य में विकसित होती है। नेक्स्ट उसके बाद आता है क्या, जानते हैं, अनुशासन। अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन क्या होता है, अनुशिक्षा के माध्यम से व्यक्ति हमेशा अनुशासन को बनाए रखता है, अपनी मर्यादा को खोना नहीं चाहता है। अब ऐसा बात है, अनुशासन एक जगह नहीं होगा, अनुशासन आपको विद्यालय में भी मिलता है, अनुशासन आपको समाज में भी रहना पड़ता है, आपको परिवार में रहेगा, आपको समुदाय में रहेगा, मतलब हर सोसाइटी कम्युनिटी में क्या होगा, अनुशासन देखने को मिलेगा। आप अपने अनुशासन को प्रदर्शन कीजिएगा तो वहां पे जो पर्सन होंगे, ठीक है, आपकी भावना को समझेंगे, देखेंगे और उसी के अनुसार क्या करेंगे, कुछ वर्क करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर किसी को दिक्कत, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वैज्ञानिक तरीका। वैज्ञानिक तरीका, याद, वैज्ञानिक तरीका क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि का प्रयोग। इसी में हम लिख सकते हैं मनोवैज्ञानिक विधि का प्रयोग। माने जो भी हम कुछ करेंगे तो क्या करेंगे, जो तकनीकी होगा, टेक्नोलॉजी होगा, उसके अनुसार हम वर्क करेंगे, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे, लेकिन जिसमें ज्यादा सफलता देखने को मिलती है, ज्यादा क्या होते परिवर्तन देखने को मिलती है, उसको हम करने के लिए क्या रहेंगे, तैयार रहते हैं, तत्पर होंगे। आज देख रहे हैं कि जो बंजर भूमि था उसमें भी फसल ज्यादा उग रहा है। उसके लिए क्या है, नया नया तकनीकी के अनुसार, नया नया सुविधा के अनुसार क्या हुआ, फसल को उगाने का जरिया उत्पन्न हुआ, नए नए बीज आ गए, हाइब्रिड का बीज आया, जहां कट्ठा में क्विंटल पे हम लोग अनाज पैदावार उत्पन्न करते थे, लेकिन आज देखने को मिलता है बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है। हल कुदाल को समाप्ति होती जा रही है, नया नया तकनीकी के अनुसार ट्रैक्टर आ गया, सुविधाएं आ गई। उस सुविधा को हम क्या करते हैं, शिक्षा के माध्यम से हम क्या करते हैं, विकास करते हैं, उस राह पे चलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ उसमें क्या होता है, और कुछ पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी सुधार, स्वास्थ्य संबंधी सुधार। ठीक है, अपनी स्वास्थ्य पे हमें कैसा ध्यान देना चाहिए, हमें किस समय क्या खाना चाहिए, किस समय कैसे रहना चाहिए, किस समय हमकी भोजन हमारी क्या होना चाहिए, हमारा पोशाक क्या होना चाहिए, हमें घर से बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमें कौन सा दवा लेना चाहिए। ठीक है, सारी प्रवृत्ति क्या होती है, शिक्षा के माध्यम से होती है। हमें किसके संपर्क में रहना चाहिए, अभी जैसे कोरोना की बात है, इसमें क्या है, संक्रमण सबसे ज्यादा क्या है, क्षतिग्रस्त है। हमें संक्रमित क्या होना चाहिए, नहीं होना, बिल्कुल क्या होना चाहिए, एक दूसरे से हमारा लगाव, रिलेशन काफी डिस्टेंस होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये सारी जो भावनाएं हैं कहां से विकसित होती है, शिक्षा के माध्यम से विकसित होती है। और शिक्षित व्यक्ति क्या है, ये सारी पहलू को क्या करता है, आसानी से समझता है। ठीक है, तो हमें स्वास्थ्य संबंधी क्या होती है, जो नियम होते हैं, जो रूल होते हैं, हमें क्या होता है, उनको मानना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बुद्धि विवेक का विकास, बुद्धि विवेक समझ में करते हैं। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने बुद्धि विवेक को जैसी जरूरत होती है उसको हम क्या करते हैं, वैसे ही प्रयोग करते हैं, ताकि हमें क्या होते हैं, हमारा मानसिक संतुलन जो होता है क्या हो, पूर्ण रूप से विकसित हो सके। हमारा दिमाग जो है, मेंटलिटी है, जो मेंटल जो क्षमता है वो क्या है, पूर्ण रूप से विकसित हो सके।
उसके बाद क्या होता है? आध्यात्मिक, अध्ययन संबंधी विकास, अध्ययन संबंधी जानकारियां। जो शिक्षा होगा तो किसी चीज को हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, मंथन करेंगे। तो क्या करेंगे? पूर्ण रूप से अच्छे से हम मंथन करेंगे। क्या ठीक है? और उससे हमें क्या होगा? परेशानियां ज्यादा नहीं, ज्यादा हमें क्या हो? चिंचिड़ाहट उत्पन्न नहीं होगी। इसके साथ साथ क्या होगा? जो धर्म होता है, जो रिलीजन होता है, उसके महत्व को हम समझेंगे। उसकी जो महत्व होगा, उस महत्व को क्या करेंगे? हम ऑलरेडी समझेंगे और उस पर हम क्या करेंगे? विशेष फोकस करेंगे। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे? अनेक जो धर्म होता है, रिलीजन होता है, उसको भी हमें क्या होगा? कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। जब शिक्षा होगा तो हम क्या करेंगे? हमें लगेगा कि सब धर्म क्या है? एक समान है। लेकिन उसका जो कंटेंट है उसमें क्या है? थोड़ा मोड़ा चेंजिंग है। जब हम इंसान हैं तो हर इंसान की प्रवृत्ति क्या होती है? एक जैसी होती है, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग देखने को मिलता है। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम समाज के हर पहलू को अपने पहलू के समान देखें। ठीक है? किसी प्रकार की उसमें क्या करें? हम डिफरेंस ना करें, बंटवारा न करें, विभिन्नता न देखें। तो शिक्षा कहता है कि आप शिक्षित होने के नाते शिक्षा के माध्यम से सभी पहलू के क्या करें? अपने बुद्धि विवेक के अनुसार क्या करें? उसको प्रेरित करें। ठीक है? तो ये आपकी क्या? और प्राकृतिक का विकास, प्राकृतिक, नेचुरल, इसका विकास। जब शिक्षित हो जाइएगा तो आप पेड़ को नहीं काटिएगा। कि पेड़ काटना हमारा क्या है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इन्वायरमेंट क्या होगा? वो गंदा होगा। वातावरण क्या होगा? दूषित होगा। बारिश नहीं होगी, धूप ज्यादा होगी, बीमारियां से ज्यादा ग्रसित होंगे। ठीक है? तो ये सारी क्या होगी? देखने को हमें मिलती है। अब जैसे एक मनोवैज्ञानिक का आप लोग नाम सुने, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर। आप रविंद्रनाथ टैगोर का तो नाम सुने हैं। ठीक है? अब इनका कहने का तात्पर्य क्या है? आप लोग नोट कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर को कहने का मतलब क्या है जानते हैं आप? रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं हमें वह शिक्षा चाहिए, हमें वह शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र और बुद्धि का विकास हो सके। ठीक है? रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं? शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क के युग बनाना और सत्य की खोज करना। शिक्षा का अर्थ होता है कि मस्तिष्क जो होता है, दिमाग होता है, इसको युग बनाना और क्या करना? अच्छे अच्छे चीज को खोज करना। उसी के अनुसार स्वामी विवेकानंद है। ठीक है? रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहें कि शिक्षा का अर्थ होता है कि मस्तिष्क को युग बनाना और अच्छी अच्छी चीज को क्या करना? खोज करना। ठीक है? सत्य की खोज करना। वही क्या करते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं हमें वह शिक्षा चाहिए, हमें वह शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र और बुद्धि का विकास हो सके, निर्माण हो सके और मन की शांति में वृद्धि मिल सके। और मनुष्य क्या करे? जिसके चलते, जिसके माध्यम से वह अपने पैरों पर क्या हो? खड़ा हो सके। तो दो मनोवैज्ञानिक हैं, इनका भी बात सुने। ठीक है? तो आप इसको क्या कीजिएगा? पढ़िए, लिखिए, अच्छा से समझिए। और जो समस्याएं उस पर उत्पन्न हो रही वो क्या कीजिए? आप कमेंट के माध्यम से बताइए, बोलिए, फोन कीजिए। ठीक है? तो आज हम लोग शिक्षा के महत्व को समझे। ठीक है? आपका ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे कुछ नया पॉइंट लेकर। प्रयास करेंगे कि फिर आज ही नेक्स्ट क्लास में आपके लिए। ठीक है? तो इसी के साथ आप सभी को क्या धन्यवाद, थैंक यू।